आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि एक कॉन्जेनिटल डिफॉर्मिटी बीमारी से ग्रसित एक बच्चा पैदा हुआ था जो पूर्ण रूप से एक एलियन की तरह दिख रहा था। रामनगर की एक महिला ने एलियन जैसे बच्चे को जन्म दिया, जिसकी सूचना मिलते ही पूरे शहर में, पूरे बिहार में खलबली मच गई। मैंने भी उस वीडियो को दिखाया जिसे आप डिस्प्ले पर देख रहे हैं। किस प्रकार से एक अजीब तरीके का बच्चा आपको दिखाई दे रहा है। इस बच्चे को लोग एलियन का नाम दे रहे हैं, तो कुछ लोग हनुमान जी बोल रहे हैं, तो कुछ लोग भगवान का अवतार बोल रहे हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं, इस बच्चे को कॉन्जेनिटल डिसऑर्डर नाम की बीमारी गर्भ में ही हो गया था, जिसके कारण से यह बच्चा एलियन की तरह पैदा हुआ। लेकिन हम आप लोगों को इस समस्या का समाधान बताएंगे और यह बीमारी किसी बच्चे को गर्भ में कैसे होता है वो भी बताएंगे, और इससे बचने का उपाय क्या है वो भी बताएंगे। हमारे साथ रक्सौल के फेमस डॉक्टर मनीष जी हैं, हम इनसे जानकारी लेंगे और आप लोगों को एक बेहतर रूप से कॉन्जेनिटल डिफॉर्मिटी बीमारी से बचने के उपाय से लेकर पहचान कैसे करें वो आपको बताएंगे। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, कहीं आपके घर पे भी एलियन जैसा बच्चा पैदा ना हो जाए, उससे बचने के लिए वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। मनीष जी, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले बताना चाहेंगे कि जो कॉन्जेनिटल डिफेक्ट वाला जो बीमारी होता है, हाँ। या मतलब कि किसी को भी हो सकता है, हाँ, लेकिन इसको समय पे पता लगाया जा सकता है। और इसमें जैसे होता है, जो आप लोग देखते होंगे, जितने भी केवल एलियन ऐसे ही बच्चे नहीं, जैसे आप देख रहे हैं कि किसी को अगर ऐसे ओठ कटा रहता है, तालू कटा रहता है, अगर किसी का मतलब कि पैर दोनों घुमा हुआ है, क्लब फुट बोलते हैं, पैर जैसे सीधा रहना चाहिए ना बच्चा का, ऐसे हो गया है, घूम गया है, उस तरह का। या फिर किसी के बच्चे को आप लोग सुने होंगे कि बच्चा जन्म लिया, उसको 2 साल 4 साल में पता लगा कि उसके हार्ट में valve में छेद है या valve में कोई प्रॉब्लम है, उसको हार्ट की सर्जरी करानी पड़ेगी। बहुत सारी संस्था भी है जो फ्री में हार्ट की सर्जरी कराती है। उसके अलावा बहुत सारे बच्चा को क्या होता है कि जन्मजात ही जन्म लेगा, उसके बाद उसका अतड़ी या फिर लीवर बाहर रहता है। अब मेडिकल टर्म में हम नहीं बता रहे हैं क्योंकि सारे लोग नहीं समझ पाएंगे, इसलिए हम आम भाषा में बता रहे हैं। बहुत सारे बच्चे का क्या होता है कि जैसे पेशाब का जो नली है, पेशाब का जो छिद्र है, वह अपने स्थान से नहीं रह के थोड़ा सा पीछे या दूसरे स्थान पर रहता है। तो यह सब डिफेक्ट जो आता है। आपसे जानना चाहेंगे कि रामनगर में एक न्यूज आया था कि रामनगर में जन्मा कॉन्जेनिटल डिफॉर्मिटी ग्रस्त बच्चा, और आप लोग डिस्प्ले पर भी देख रहे हैं कि एक अजीब बच्चे का तस्वीर जो है वो दिखाई दे रहा है। मैं वहाँ गया तो पता चला कि औरत को एलियन के जैसा बच्चा जो है वो पैदा हुआ, और यूट्यूब पे सर्च करने के बाद पता चला कि हर साल जो है कॉन्जेनिटल डिफॉर्मिटी बीमारी से बच्चे जो है वो जन्म लेते हैं। तो हम आपसे जानकारी लेना चाहते हैं और दर्शकों को ज़रा बताइए कि कॉन्जेनिटल डिफॉर्मिटी बीमारी जो है वो क्यों होता है। देखिए, कॉन्जेनिटल डिफेक्ट का जो बीमारी है वह जैसे अगर हम पति पत्नी में से क्रोमोजोम आता है, आधा माता पिता में से आधा क्रोमोजोम आता है, हाँ 46 पेयर का क्रोमोजोम आता है। तो एक क्रोमोजोम या जीन के गड़बड़ी के चलते जो होता है, यह सब बीमारी होता है। लेकिन इस बीमारी को आपको बता देना चाहते हैं कि इस बीमारी को हम लोग समय रहते पता लगा सकते हैं। यदि कोई औरत प्रेग्नेंट है और उसको अगर हम लोग उसको एनाटॉमिकल स्कैन भी बोलती हैं या टाइप 2 अल्ट्रासोनोग्राफी भी बोलते हैं, जिसके द्वारा 18 से 21 सप्ताह के बीच में बच्चा जो पेट में पल रहा है, एल्यूमिनी स्किन के द्वारा बच्चा में जो भी डिफेक्ट आ रहा है, जो भी उसके मानते हैं कि पैर हाथ में विकृति है, ओठ में विकृति है या फिर हाथ में विकृति है, उसका हम लोग पता लगा सकते हैं और उसका निवारण हो सकता है तो निवारण हो सकता है, नहीं तो बच्चा को आगे का जो प्रोसेस हो सकता है मेडिकली रूप से वह किया जा सकता है। दूसरा है कि देखिए, प्रत्येक बीमारी के पीछे कारण होता है, ऐसे बिना आग के धुआं नहीं होता है। वैसे ही जो कॉन्जेनिटल डिफेक्ट जो क्रोमोजोम से रिलेटेड बीमारी है, इसका भी कारण होता है। इसका बहुत सारा कारण, जैसे मानते हैं कोई बैक्टीरिया किसी जिसको प्रेग्नेंट औरत है उसको कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जैसे सिफिलिस है, गोनोरिया है, वायरल है, रूबेला है, टैक्सोप्लाज्मोसिस है, तो वायरल इन्फेक्शन में या फिर पैरासाइटिक इन्फेक्शन में यह बीमारी जब किसी औरत को रहता है और उस समय बच्चा उसके पेट में रहता है तो ज़्यादा चांस बनता है। क्रोमोजोम की गड़बड़ी के चलते भी होता है। बहुत सारी दवा हैं जो दवा के दुष्प्रभाव से भी बच्चा जो होता है कॉन्जेनिटल डिफेक्ट में जाता है। जैसे मानते हैं कोई औरत जो है प्रेग्नेंट कोई औरत है, गांव में रहती है, वहाँ पे समुचित संसाधन नहीं है, चाहे वहाँ गांव के लोग क्या करते हैं, डॉक्टर को नहीं दिखाते हैं, दवा ऐसे ही मांग के खा लेते हैं कहीं से। हाँ, तो हाँ, तो बहुत सारा मेडिसिन है जिसको खाने से भी कॉन्जेनिटल डिफेक्ट की बीमारी होता है यदि औरत प्रेग्नेंट है। इसलिए कहा गया है कि प्रेग्नेंट औरत जो भी है बिना डॉक्टरी सलाह के कोई दवा नहीं खाए। इसके अलावा भी माता अगर स्मोकिंग करती है, कोई अल्कोहल का सेवन करती है, कोई ड्रग्स का सेवन करती है, सिगरेट तंबाकू का उसका आदत है, तंबाकू का लत है,
तो उसके चलते भी कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट वाला डिजीज जो होता है उसको हो सकता है। तो बहुत सारा कॉजेज है, बहुत सारा मेडिकल कॉजेज है, बहुत सारा और रेडिएशन के एक्सपोजर में है, कोई जगह ऐसा जगह काम कर रही है जहाँ पॉल्यूशन है या फिर रेडिएशन है, या फिर उस माता को और सभी जैसे एनीमिया है, माल न्यूट्रिशन बीमारी है, खून की कमी है, थायराइड की बीमारी है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, यह सब बीमारी के चलते भी कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट की बीमारी होती है। तो यह सब कारण है, यदि इन कारणों पर भी ध्यान दिया जाए तो इस बीमारी पर लगाम लगाया जा सकता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी है मनीष सर ये जानना कि कॉर्जिनेटिव डिफॉर्मिटी जो बीमारी होता है उससे बच्चे अजीब तरीके के, चाहे वो एलियन हो, हनुमान जी हो, मतलब विभिन्न प्रकार के रूप में ही क्यों होता है और कैसे बच्चे जो है वो दिखते हैं कॉर्जिनेटिव डिफॉर्मिटी बीमारी। इसीलिए तो इसका नाम रखा गया है कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट, मतलब कि जो हमारा नॉर्मल शेप है वो हमारा शेप नॉर्मल नहीं होकर कुछ, जैसे हमारे शरीर में जितना भी गुण आता है हमारे माता पिता से आता है, आधा माता से आधा पिता से। क्रोमोजोम 46 है तो 23 माता से 23 पिता से। यदि हाव भाव, चेहरा, चाल चलन सब मिलता कैसे है? तो लेकिन यदि कोई क्रोमोसोम आने में लेट कर दिया, डिफेक्ट हो गया, जैसे आप देखिएगा कि ट्रांजैक्शन, जैसे मतलब कि क्या बोलते हैं हम लोग आम भाषा में, हाँ मतलब उसको अब हिजरा बोलते हैं। ऐसे कोई औरत ना लड़का है ना लड़की है, यह भी कैसे होता है? तो ऑटोसोम ऑलोसोम होता है जो हार्मोन्स में जो XY क्रोमोसोम के डिफेक्ट के चलते यह होता है। अब देखिए सरकार इस पर लगातार प्रयास कर रहा है लोग। लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी ये है कि कॉर्जिनेटल डिफॉर्मिटी जो बीमारी है वो पता कैसे चलेगा कि फलने इंसान को हो गया है और उसको कैसे उसी समय रोक दे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं चलता है कि इस बच्चे को गर्भ में कॉर्जिनेटिव डिफॉर्मिटी बीमारी है, उसको कैसे रोका जाए, पहचान कैसे? देखिए आपको तो बताएं ना हम कि जैसे जो भी पढ़े लिखे हैं, चाहे जो भी संपन्न हैं, जो भी जानकार हैं, नियम क्या है कि डिलीवरी जब रहे आपको तो हर महीना चेक कराना है, हाँ डॉक्टर से, गायनी से चेक कराना है। और वहाँ पे डॉक्टर्स क्या करता है, आपका एनीमिया का जांच करता है, डायबिटीज़ का जांच, कारण का जांच कीजिएगा। यदि कोई बीमारी रहेगा उसी के चलते यह सब प्रॉब्लम होगा तो एनीमिया का जाँच करता है, ब्लड प्रेशर का जाँच करता है, हाइपरटेंशन का जाँच करता है, डायबिटीज़ का जाँच करता है, थायराइड का जाँच करता है। और आपको मैं एक बात बताया कि 18वें सप्ताह से लेके 21वें सप्ताह के बीच में बच्चे के माँ का पेट का अल्ट्रासोनोग्राफी करके, टाइप 2 अल्ट्रासाउंडोग्राफी जो एनाटॉमिकल स्कैन होता है, उसको एलुमिनी स्कैन भी बोलते हैं, उसके द्वारा बच्चे का, हम इसके पहले भी जिक्र किए थे, उसके बच्चे का हाथ पैर और सारे चीज़ को देख सकते हैं कि पूर्ण रूप से विकसित हुआ है कि नहीं हुआ है। हाँ, यदि बच्चा को उस समय ट्रीटमेंट होने वाला है, संभव है, मेडिकल साइंस में तो ट्रीटमेंट होगा, नहीं तो उस बच्चे को वहीं पर अवॉर्ड करा दिया जाता है ताकि बच्चा जो जन्म ले, क्योंकि ऐसे बच्चे जो जन्म लेते हैं वे जन्म लेने के कुछ दिन बाद मर जाते हैं, फिर बहुत तरह की विकृति का सामना करना पड़ता है। कर सकते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब हम जानना चाहेंगे, जैसे आपने कॉर्जिनेटिव डिफॉर्मिटी बीमारी का जो है आपने प्रारूप बता दिया, पहचान बता दिया, अगर मान लिया जाए हमें पहले उससे सुरक्षा चाहिए, बचाव चाहिए, तो उसके लिए महिलाओं को क्या करना पड़ेगा, वो कौन से उपाय हैं? मैंने बताया ना, पॉजिटिव और जितना भी पॉजिटिव कॉजेज हैं, कि महिला को इधर उधर का दवा नहीं खाना है, दूसरा चीज़ क्या है कि रेडिएशन के एक्सपोजर में नहीं जाना है, तीसरा क्या है कि आपको कोई भी बैक्टीरियल डिजीज है उस सब का देखिए इन्वेस्टिगेशन कराते रहिए, वायरल इन्फेक्शन है, पैरासाइटिक इन्फेक्शन है, जो यही ना, देखिए आप जैसे पहला महीना आपको अगर डिलीवरी में मतलब कि होता है, सत्यापित होता है, अगर जो भी महिला पहले महीना से ही डॉक्टर का फॉलोअप लेती हैं उनको ये सब चीज़ें सामना नहीं करना पड़ता है। दिक्कत कहाँ होता है कि जो महिलाएं जो है एकाएक डिलीवरी कराने जाती हैं, बीच में डॉक्टर्स या फिर उसके एनएम के द्वारा, फिर आशा के द्वारा परीक्षण नहीं किया गया रहता है। इसी के लिए बिहार सरकार के द्वारा भी जननी सुरक्षा प्रोग्राम और मातृत्व सुरक्षा प्रोग्राम चलाया जा रहा है। तो सरकार इस पर काम कर रहा है, लेकिन अब कोई जाके जाँच ही नहीं कराए, एक दिन भी नहीं, एक बार डिलीवरी के समय जाए जाँच कराने, तो फिर उसमें क्या किया जा सकता है? तो आप लोगों को जागरूक कीजिए कि हर महीना गर्भावस्था के दौरान आपको हर महीना जाके जांच कराना है, ताकि जच्चा और बच्चा दोनों सुरक्षित रह सके और आगे या नौबत नहीं है। इसके लिए यही जागरूक रहेगा कि आप हमेशा 9 तारीख को संभव हो तो 9 तारीख को, और नहीं तो जब भी अस्पताल में, सरकारी हॉस्पिटल में जाके जांच कराते रहिए। जांच करा सकते हैं। यही मतलब कि सीधा ये सिद्ध होता है कि जो महिला गर्भवती हैं उनको महीने के हर 9 तारीख जाकर फ्री में चेकअप कराना है, या आप किसी और प्राइवेट अस्पताल में जाकर चेकअप करा सकते हैं। हाँ, कहीं भी जाके आप, जैसा आपको सुविधा है, जैसा आप संपन्न हैं, वैसे फॉलो अप में लीजिए डॉक्टर का, जो इसका स्पेशलिस्ट है उनसे संपर्क में रहिए, और किसी के बातों में आगे कोई दवा नहीं खाना है। इस सब पे ध्यान देना है, न्यूट्रिशन पूरा प्रचुर मात्रा में लेना है, आयरन की पूर्ति होना चाहिए, और आपको
इस सब बीमारी को देखना पड़ेगा। जैसे मेटाबॉलिक जो डिजीज़ है, जैसे थायराइड है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, अगर इस तरह का पेशेंट है, अगर कोई गर्भवती महिला है तो उसको ज़्यादा निगरानी की ज़रूरत है। ज़्यादा निगरानी की जरूरी है। मतलब हमारे जितने भी भाई वीडियो देख रहे हैं, आप भी चाहते हैं कि अगर आपका बच्चा जो है कॉन्जेनिटल डिफॉर्मिटी बीमारी से ग्रस्त ना हो, एलियन की जैसा पैदा ना हो, या किसी भी प्रकार के उसके शरीर में विकृति ना हो, तो प्रेगनेंसी होने के कुछ दिन बाद से ही आपको डेली आपको चेकअप कराना पड़ेगा, चाहे आप सरकारी अस्पताल में कराएं या प्राइवेट अस्पताल में कराएं। इस चीज़ को लेकर बहुत सारे सरकार जो है स्कीम भी चला रही है। कहीं सरकार के द्वारा स्कीम चला रहा है ना, देखिए 3 तरह का स्कीम चलता है अभी सरकार के द्वारा। एक तो होता है प्रधानमंत्री द्वारा मातृत्व दिवस के रूप में 9 तारीख को मनाया जाता है। जननी सुरक्षा प्रोग्राम होता है, मातृ सुरक्षा प्रोग्राम होता है, शिशु सुरक्षा प्रोग्राम होता है। सरकार का उद्देश्य यही है कि शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर को कम किया जाए। पहले के समय में आप देखते थे कि डिलीवरी के दौरान माता का या बच्चा का ज़्यादा मौतें होता था, तो यह सब पे मतलब कि लगाम लगाया है। और शिशु मातृ दर तो रुका भी है। जैसे आपको अर्लियर डायग्नोस हो जाता है कि किसी बच्चा के दिल में छेद है, डिफेक्ट कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट जो क्लब फुट वगैरह है, तो इस सब का इलाज है। और इससे हम लोग को बहुत सारा फ़ायदा हुआ है। लोग को जागरूक होना चाहिए और व्यवस्था मिल रहा है तो उसका फ़ायदा उठाइए, और चीज़ों से, बीमारियों से बचा जाए। बीमारी से बचिए और अपने बच्चे को बचाइए, अपना जीवन बचाइए, अपने बच्चे का जीवन बचाइए। सही बात है। और जितने भी हमारे दर्शक बंधु देख रहे हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि लोगों तक इसकी जागरूकता बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे ऐसे महिलाएं हैं प्रेग्नेंट होने के बाद जो है वो चीज़ों को ध्यान में नहीं रखती है। अगर उनका तबीयत खराब होता है तो गाँव के किसी भी झोला छाप डॉक्टर के पास जाकर वो सिर्फ बीमारी का नाम लेकर दवाई खा लेती है और उनको बहुत परेशानी होती है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अस्पताल में चेकअप भी नहीं कराते हैं। तो आपको इन सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा।